दिल्ली की सीएम पहुंची और अपना जन्मदिन मनाया। नंदगढ़ में केक काटकर रेखा गुप्ता ने जन्मदिन मनाया। सीएम नायब सिंह सैनी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने केक काटकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को शुभकामनाएं दी। आपको बता दें, सीएम सैनी ने उनका स्वागत किया। महाराजा अग्रसेन धर्मशाला के लिए 31 लाख रुपए देने की घोषणा भी की गई। पीएम मोदी की सोच में साधारण शख्स भी आगे बढ़ेगा, सीएम ने ये कहा है। नायब सिंह सैनी ने जुलाना क्षेत्र को विकास का तोहफा दिया है। कुल 1680 लाख की परियोजनाओं की सौगात दी गई है। नंदगढ़ को ई लाइब्रेरी और इंडोर जिम की सौगात दी गई है। नंदगढ़ को सब हेल्थ सेंटर की भी सौगात मिली है। ई लाइब्रेरी और इंडोर जिम का उद्घाटन हुआ। नंदगढ़ में तीनों परियोजनाओं पर 74.28 लाख रुपए खर्च हुए। 74,28,000 रुपए खर्च किए गए। तो आपको बता दें, अपने जन्मदिन के मौके पर जींद के नंदगढ़ गांव दिल्ली की सीएम पहुंची थी रेखा गुप्ता, जहां इन्होंने केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया और सीएम सैनी ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए तीन परियोजनाओं का शुभारंभ किया, उद्घाटन किया। खुशी है कि आप न केवल एक योग्य प्रशासक हैं, बल्कि एक ऐसी नेता भी हैं जो हर वर्ग, हर वायु, हर समाज के लिए आप सहज उपलब्ध होती हैं। आपकी कार्यशैली में दृढ़ता है, पर उसमें संवाद का मृद भाव भी है। आपके निर्णयों में स्पष्टता है और उनमें जनभावनाओं का सम्मान भी है। मुझे खुशी है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता में उसकी मातृभूमि का और उसके गांव का और उसके परिवेश का बहुत बड़ा योगदान होता है। मेरे लिए खुशी की बात है कि बहन रेखा गुप्ता जी के संस्कारों में यह गांव, यहाँ के खेत खलियान, यहाँ की माटी की खुशबू रची बसी है। आज जब हम नंदगढ़ में शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम के माध्यम से विकास की एक नई शुरुआत यहाँ की है, मुझे खुशी है। पिछले 10 वर्षों में जुलाना विधानसभा में 88 घोषणाएं की गई, जिनमें से 85 पूरी कर ली है। 2 पर काम गति से चल रहा है। और मैं अगर जिले की बात करूं, जिले के अंदर हमने जींद जिला में 628 घोषणाएं ये पिछले 10 वर्षों के अंदर की है और इनमें से 541 घोषणाएं हमने पूरी कर दी हैं। शेष पर काम चल रहा है। मैं आपको ये विश्वास भी दिलाने के लिए आया हूं कि जींद का विकास अब 2 गुना गति से नहीं बल्कि 3 गुना गति से करने का हमारी सरकार का संकल्प है। ये तीसरे टर्म की सरकार आज हरियाणा में काम कर रही है। भाइयों, हमने यहाँ पर जो विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं जो पिछले 10 वर्षों में स्थापित की हैं, चाहे अंबाला कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर NH152D, जिसके ऊपर 10,646 करोड़ रुपए लगा करके उसको बनाया गया है। मेरा निवेदन है, आदरणीय हरियाणा के बहुत ही मेहनती, जुझारू, हंसमुख और बहुत सुंदर काम कर रहे हमारे मुख्यमंत्री भाई नायब सिंह सैनी जी, एक बार चाहूंगी जोरदार तालियां मेरे गांव के सभी भाई बहनों की ओर से उनके लिए बजाई जाए। भाई साहब, जब मैं 1994-95 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ी तो पूरे गांव में दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ी तो पूरे गांव में रुक्का पड़ गया कि वो जय भगवान की छोरी इलेक्शन में उठ रही है। कि कौन से इलेक्शन? वो कॉलेज के। और मेरी
माँ बहुत नाराज थी। पिताजी और मेरे ताऊ जी कि हाँ ठीक है, लड़ना चाहिए अगर पार्टी लड़ा रही है तो। माँ कहती थी बिगाड़ोगे तुम लड़की को, देख लेना जूते घिस जाएंगे, ब्याह कौन करेगा। और यूं बता दूं, फिर तुम देख लेना इस तरीके का पूरा ऐसे ऐसे डायलॉग बोलती थी। आज ये जो मंच पे मेरी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हें नहीं पता कितनी डांट खा के आगे बढ़ी। पहला चुनाव, दूसरा चुनाव, पर डांटने के बाद रात को कहती भी थी कि रोटी खा ले भाई अब तू। कपड़े भी प्रेस करके देती थी, चुनाव में पूरा परिवार लगता भी था। तो उधर स्कूलों में गीता पढ़ाने को लेकर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, हम बातचीत करके जल्द फैसला लेंगे। स्कूलों में पहले से ही गीता के श्लोक पढ़ाए जा रहे हैं, गीता को पाठ्यक्रम में लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में बातचीत करके फैसला लिया जाएगा, हम फैसला लेंगे। तो ये बड़ा बयान सामने आया है शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का और उन्होंने बताया कि स्कूलों में गीता को पढ़ाने को लेकर चर्चा की जाएगी, फैसला लिया जाएगा। अभी विचार किया जा रहा है, जिसके बाद सबसे चर्चा करके फैसला लिया जाएगा और जल्द ही ये निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से इसे लागू करना है, क्या क्या पढ़ाया जाना है। मैंने कहा कि भाई हरियाणा, जब मैंने जैसे पहले कहा, हरियाणा में जब हमारी सरकार बनी तो आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में रामविलास शर्मा जी जब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, उस वक्त हमने नैतिक शिक्षा में 3 तरह की पुस्तकों का निर्माण किया। एक 6ठी, 7वीं, 8वीं, एक 9वीं, 10वीं, एक 11वीं, 12वीं। बच्चे की उम्र के हिसाब से कौन से श्लोक 6ठी से 8वीं तक हो, कौन से 9वीं से 10वीं तक हो और कौन से 11वीं से 12वीं तक हो, इनका चयन करके नैतिक शिक्षा में ऑलरेडी हम लोगों ने डाला हुआ है। और ये जब 2014 में हमारी सरकार आई तब, और खाली गीता का ही नहीं, रामायण के और दूसरे जो धार्मिक ग्रंथ हैं जिनका संबंध व्यक्ति के जीवन से है और जो प्रेरक प्रसंग हैं, वो सब निकाल के हमने उसमें डाले हुए हैं। अब बात ये रही कि भाई पाठ्यक्रम में पूर्ण रूप से लागू करने के लिए इस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और इस पर एक बार सामूहिक बातचीत करके जो निर्णय होगा